रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खौफनाक जंग जारी थी। मैदान में शोर था, लोग भाग रहे थे। भागो, अपनी जान बचाओ, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। सब खत्म हो गया, भागो। इन्हीं लम्हों में एक शख्स तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर खौफ वाजह नजर आ रहा था। आखिरकार उसे कुछ दरख्त और पत्थर नजर आए। वह फौरन उनकी तरफ दौड़ा और एक दरख्त के पीछे जाकर छिप गया। शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन अचानक एक हैरान कर देने वाला मंजर पेश आया। पत्थर से आवाज। जमीन पर पड़ा एक पत्थर बोल उठा, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, इधर आओ। मेरे पीछे एक यहूदी छिपा हुआ है। यह मंजर सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। क्या वाकई ऐसा वक्त आएगा जब दरख्त और पत्थर भी बोलने लगेंगे? यह कोई अफसाना नहीं है, यह कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पेशीन गोई है जो 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से न लड़ लें। चुनांचे इस लड़ाई में मुसलमान यहूदियों पर गालिब आ जाएंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थरों और दरख्तों के पीछे छिपते फिरेंगे। और उस वक्त पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेंगे, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा हुआ है, आओ और उसे मार डालो। लेकिन एक दरख्त ऐसा होगा जो ऐसा नहीं कहेगा। वह दरख्त होगा गरकद, क्योंकि वह यहूदियों का दरख्त होगा। यह हदीस सहीह मुस्लिम में मौजूद है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह गरकद का दरख्त आखिर है क्या? रे गरकद एक खारदार झाड़ी नुमा दरख्त है। यह ज़्यादा बड़ा दरख्त नहीं होता, बल्कि कांटों वाली झाड़ी की शक्ल में होता है। उल्मा ने लिखा है कि इस हदीस में एक अजीम पेशीन गोई मौजूद है। बाज़ उल्मा के मुताबिक यह वाक़या आखिरी ज़माने में पेश आएगा, जब दज्जाल ज़ाहिर होगा और बहुत से यहूदी उसके पैरोकार बन जाएंगे। उस वक्त वह मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान इस फितने का मुकाबला करेंगे और आखिरकार बातिल को शिकस्त होगी। यह हदीस हमें सिर्फ एक वाक़या नहीं बताती, बल्कि इसमें मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक भी मौजूद है। आज दुनिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ताकत कमज़ोर है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने अपने दीन की तालीमात को छोड़ दिया है। कुरान हमारे पास मौजूद है, अहादीस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उनको पढ़ते कम हैं और समझते उससे भी कम हैं। अगर मुसलमान दोबारा इज्जत चाहते हैं तो उन्हें अपने दीन की तरफ वापस आना होगा, उन्हें कुरान को समझना होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना होगा। याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई हर बात सच्ची है।